कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है राजीव कपूर और निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल फ्राइडे 24 मई 2024 की वीकली क्लोजिंग है कल की। आज की एक्सपायरी बहुत ही शानदार रही। कल का एनालिसिस अगर कल की वीडियो आपने देखी होगी तो हमने क्लियरली कहा था कि हमें एक बड़ा मूव आने वाला है। कल का आपने अगर एनालिसिस देखा होगा तो आज उम्मीद है कि आज आपने पैसा अच्छा बनाया होगा। हमने भी काफ़ी अच्छा आज मुनाफ़ा कमाया। और क्लोजिंग बहुत ही शानदार हुई। हालाँकि बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल ही धमाल मचा दिया। 500 पॉइंट की मूवमेंट तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था। वो चार्ट्स कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहे थे कि बड़ा मूव आ रहा है, पर वो 1000 पॉइंट के करीब-करीब पहुँच जाएगा, ये अंदाज़ा नहीं था। और निफ्टी ने भी ब्रेकआउट देने के बाद 22,800 तोड़ने के बाद आज ही 23,000 के आस-पास मार्केट पहुँच गई स्पॉट में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और फ्यूचर भी हमारा आज 23,000 के ऊपर क्रॉस कर गया। अब बात कर लेते हैं कल। फ्राइडे है, कल क्या रहेगा? क्या ये इस बड़े मूव में और दोबारा से हम इसको आगे कैरी ऑन रहेगा या कल एक प्रॉफिट बुकिंग या ब्रेक आ सकता है? जिस हिसाब से अगर हम बात करें अभी आपके सामने निफ्टी का अर्ली चार्ट खुला हुआ है और 2 बार पहले मैं इसको डेली में ला देता हूँ। अगर हम डेली में देखेंगे तो ये 2 बार टॉप यहीं पर बना था 22,800 का। उसके बाद दोबारा इसने तीसरी बार इसको तोड़ दिया और मैंने कल आपको ये कहा था कि एक बार 22,750 मैक्सिमम 800 से पहले-पहले एक बार प्रॉफ़िट बुक कर लेना। हमने भी वहीं प्रॉफ़िट बुक कर लिया था। बाद में हमने दोबारा छोटा स्कैल्पिंग कर मारे थे, क्योंकि हमारा मेजर प्रॉफ़िट यहाँ आ गया था। तो और विक्स बहुत ज़्यादा है, कभी भी डिप्स आ जाते हैं, कोई भरोसा नहीं होता। बट क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो शॉर्ट कवरिंग इसको काफ़ी ऊपर खींच गई। ये हमें पता था कि शॉर्ट कवरिंग अगर एक बार आएगी, तो वो बड़ा मूव खींच देगी। बट थोड़ा-सा ये नहीं अंदाज़ा था कि आज हम 23,000 के आस-पास आ जाएँगे। हाँ, 20,800 क्रॉस करके क्लोजिंग देंगी, ये तो समझ में आ चुका था। अब अगर हम कल की बात करें, अब मार्केट का जो ट्रेंड है, पहले बुलिश था, अब सुपर बुलिश हो चुका है और बहुत ज़्यादा हाई चांसेज़ है कि कल हम 23,000 के आस-पास या इसके ऊपर ही खुलें, नीचे तो नहीं खुलेंगे, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। 23,000 के आस-पास या 23,000 के ऊपर खुल सकते हैं। अगर तो हम 23,000 के आस-पास खुलते हैं, मतलब 10-20 पॉइंट, 30 पॉइंट ऊपर खुलते हैं या नीचे खुलते हैं, तो थोड़ा टाइम तक कंसोलिडेशन चलेगी मार्केट के अंदर। एकदम से 23,000 के ऊपर निकलने के चांसेस थोड़े से कम है। रीज़न ये है कि अगर हम देखें ओपन इंटरेस्ट, तो 23,000 पे अभी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। मार्केट ने 2 दिन पहले 22,500 से सीधा फटाफट एक ही दिन के अंदर कल 100 पॉइंट और आज 400 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट दे दी है, 350 पॉइंट की जो मूवमेंट जो भी आज आई है। तो कल 23,000 एकदम से मॉर्निंग में टूट जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम हैं। हाँ, कल अगर 23,000 50-60 जाने लग जाती है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि कल फ्राइडे को एक बार डिप की वेट करिए। अगर कहीं डिप आता है 100 पॉइंट का, भले चाहे वो 23,100 आ जाए, उसके बाद डिप आ जाए 100 पॉइंट का और 23,000 के आस-पास मिल जाए, तो ठीक रहेगा, पर डिप की वेट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो कल अगर 100 पॉइंट मान लो गैप अप खुल जाती है, क्योंकि हो सकता है कल गैप अप भी खुल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब इतनी बड़ी तेज़ी हुई है, जिस हिसाब से ट्रेंड बुलिश हो चुका है और अगर हम देखें तो आई थिंक गिफ्ट निफ्टी भी इस वक़्त ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट ऊपर ही दिखा रही है, 67 दिखा रही है। एक्यूरेट है कि नहीं मैं कह नहीं पाऊँगा, पर मोटा-मोटा लग रहा है कि हम एक बड़ी चाल के लिए कल भी तैयार हो रहे हैं, या ओपनिंग तो हमें गैप अप मिल सकती है, बट वहाँ पर हमें डिप की वेट करनी है। डिप आता है, 23,000 के आस-पास कंसोलिडेशन करती है, उसके बाद अगर वापस घूमती है, तो बाइंग करनी है। या फिर हम क्या नाम है, पोज़िशनली माइंडसेट करके ही रखें, ये मैं इंट्राडे ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। पोज़िशनली तो मार्केट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा सुपर बुलिश हो चुका है और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 23,200 कल या अगले हफ्ते हम देख लें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से और 200-300 पॉइंट निफ्टी के अंदर बहुत आराम से मिल जाएँगे। डेली से मैं अर्ली में आ जाता हूँ। अर्ली के अंदर बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा-सा ओवरबॉट में चली गई हुई है। आरएसआई है जो 81 के आस-पास आ चुकी है। पुट कॉल रेशियो है वो आ चुकी है अपना 1.25। तो व पुट कॉल रेशियो तो चलो इतनी ज़्यादा अभी ओवरबॉट में नहीं आई है। अभी क्यों नहीं आई ये नहीं मुझे समझ में आ रहा कि कल प्रीवियस हमारी 1.20 थी और आज 1.25 है। तो ये डेटा ऐसा क्यों है ये मैं नहीं कह पाऊँगा कि डेटा चलो अब पुट कॉल रेशियो का चलो डे जो भी डेटा बना है, जनरली ऐसा होता नहीं है 400 पॉइंट बनने के बाद इसको थोड़ा-सा और इसमें फ़र्क आना चाहिए था पर है नहीं। अब जो भी पोज़ीशंस बनी है उसके हिसाब से ये डेटा इंडिकेट कर रहा है। अब 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 23,000 पे खड़े हुए हैं,
तो कल थोड़ा वेट करते हैं, डिप आता है तो ठीक है और आने वाले दिनों में कल, परसों कल या मंडे को हमें 23,200 के टारगेट देखने को मिल जाएँगे। ये क्लियर है कि 23,000 टूट जाएगा। एकदम से ना टूटे तो अच्छा है क्योंकि 23,000 के ऊपर खुल गई तो रिस्क बना रहेगा डिप का, तो एक बाइंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो थोड़ा डिप मिल जाए तो अच्छा है, वरना करनी बाइंग ही है। या फिर यही है कि 23,000 के ऊपर ट्रेड करती है, गैप अप खुलती है तो पोज़ीशन बहुत कम रखनी है कि डिप आ जाए तो हम और ऐड ऑन करें, और रखनी हमें बाइंग है। ये अगले हफ्ते की भी बहुत बड़ी तेज़ी क क्लियर है कि हमें देखने को मिलेगी। ये तो बात हो गई। अभी भी मार्केट बाइंग और डिप्स थी, बाइंग और डिप्स ही है और 23,000 के आस-पास कंसोलिडेशन करे तो अच्छी बात है। और ये 23 आने वाले दिनों में हम 23,200 क्या 23,500 भी तोड़ देंगे। ये भी मैं आपको बता दूँ, चार्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है। ये जो पैटर्न है, डबल टॉप के बाद गिरने के बाद ये जो इसने ब्रेकआउट दिया है ना, वो भी इतनी बड़ी कैंडल से, ये रुकने नहीं वाला। ये ये ओवरबॉट होने के बावजूद भी ये रुकेगा नहीं। ये आराम से यहाँ से 200, 300, 400 पॉइंट बहुत तेज़ी से मूव देगा। मेबी शायद कल ही हमें एक और 200, 250 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल जाए। ये बात हो गई हमारी अब निफ्टी की। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले कल मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा ज़्यादा इसमें मोमेंटम आएगा क्योंकि ये थोड़ा-सा ओवरसोल्ड भी थी, पुट कॉल रेशियो इसका 0.6 था और इसने बेस बना ही लिया था यहाँ पर, और इसलिए मैं इस पे ज़्यादा बुलिश था। बट कल थोड़ा वेट करते हैं कि अगर ये भी 200 पॉइंट का करेक्शन दे दे मॉर्निंग में ना, वॉलेटिलिटी में, तो बढ़िया है। या हो सकता है गैप अप से एक बार फिसल जाए और वहाँ कंसोलिडेशन करे फिर ऊपर जाए। ये ध्यान रखना, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड अप है, करनी हमें बाइंग ही है, मंदी बिल्कुल नहीं करनी। मंदी करेंगे तो ट्रैप हो जाएँगे। तो जो ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ हमें, ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड, तो ये हमारा फ्रेंड है। तो ट्रेंड के साथ-साथ हमें ऊपर की तरफ तेज़ी रखनी है। बट क्योंकि हम 47,600 से सीधा संता 48,700 के करीब, मतलब मोटा-मोटा 1000 पॉइंट की रैली दे दी है। हो सकता है कल गैप अप खुले और वहाँ से एक झटके से मॉर्निंग में ही साढ़े 9, 10 बजे एक झटका दे दे, फिर मार्केट ऊपर जाए, तो हमें उसका उस डिप्स का वेट करना है और बाइंग करके रखनी है या फिर पुट्स अपनी राइट करनी है। तो ये हो गया एनालिसिस। आने वाले दिनों में इसका निफ्टी तो अपने हाई के ऊपर चली गई है। बैंक निफ्टी का जो हाई था वो था अपना मोटा-मोटा 50,000 के करीब-करीब, 49,974 हाई था। तो अभी इसके अंदर कितने पॉइंट और हैं, 1300 पॉइंट अभी और सिर्फ़ इसको हाई टच करने का है, उसके बाद और ऊपर जाएगी। इस बार ये 50,000 के करीब को भी तोड़ेगी। तो 1300 पॉइंट तो हो सकता है हमें 2-3 दिनों में मिल जाए, मेबी क्या पता, जैसे आज 1000 पॉइंट चढ़ी है, क्या पता 700-800 पॉइंट, हो सकता है 700-800 पॉइंट कल बैंक निफ्टी और चढ़ जाए। क्योंकि अब ये मोमेंटम में आ चुकी है, इसकी बहुत ज़्यादा चार्ट बुलिश लग रहा है। तो ये आने वाले दिनों में 50,000 को तोड़ेगी, तो बैंकिंग स्टॉक्स में तेज़ी बनी रहेगी और बैंकिंग के कॉल्स में जो भी बैंक निफ्टी की कॉल्स हैं, उसमें अच्छा खासा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा। अगर इसके हम पुट कॉल रेशियो, इसका सॉरी ऑप्शन चेन देखें, तो 49,000 पे 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है और 48,500 के नीचे 15 लाख है। मेरा ऐसा मानना है कि कल हम ये 250 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर ही खुलेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। 49,000 के ऊपर ही खुलेगी मेरे हिसाब से, और 49,000 के ऊपर खुलेगी और 49,000 को अगर टच करती है या उसके नीचे आस-पास रहती है, जैसे ही टूटने लगेगा थोड़ी देर, तो यहाँ पर बाइंग कर लेंगे। वैसे तो 49,000 खड़ा है, उसके नीचे सीधा 48,500 पे है। मतलब 49,000 पे पुट राइटिंग बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा-सा डेटा अजीब-सा है। ठीक है, फिर एक बार 49,000 के ऊपर ही जब तक टिकेगी नहीं तब तक यहाँ पर हमें डेटा देखना पड़ेगा। यहाँ बिल्कुल डेटा नहीं है। मतलब अगर 48,700 के आस-पास हम क्लोज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ 49,000 पे बिल्कुल भी डेटा नहीं है। पुट राइटर है ही नहीं। तो थोड़ा वेट करते हैं, कुछ इसका 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 डेटा थोड़ा क्लियर नहीं है। इसका डेटा बिल्कुल क्लियर नहीं है। गलती से अगर कल गैप डाउन मिल जाती है, 48,500 600 मिलती है, तो यहाँ बाइंग करने की बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है एज़ पर डेटा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गैप अप खुलेंगे और उन 49,000 के अगर ऊपर भाग गए तो ये कॉल राइटर्स हमें और भगा देंगे। बाद में 49,000 पे यहाँ पर पुट राइटर्स बढ़ जाएँगे, अपनी पोज़ीशन इंक्रीज़ करेंगी। तो ऐसा मुझको अभी लग रहा है, क्योंकि गैप डाउन के चांसेस कम है, क्योंकि पर बैंक निफ्टी का कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा-सा इसका डामाडोल रहता है रवैया। तो 49,000 के ऊपर हमें अच्छा मूवमेंट मिलेगा, तो बैंक निफ्टी में भी 1000, 1200, 1300 पॉइंट का मूवमेंट अभी और मिलना है। तो वो बहुत चांसेस है कि हम अगले हफ्ते उसको पूरा का पूरा ले लें। मेबी क्या पता एक ही दिन में दे दें, बैंक निफ्टी का भरोसा नहीं है। क्या पता कल ही हम 700-800 पॉइंट और दे दें या 1000 पॉइंट और दे दें। ये भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रहना हमें बाइंग साइड में, मंदी बिल्कुल नहीं करनी है।
अब हम आ जाते हैं इसका जो पीसीआर है, वो कल देखो जैसे ये पुट कॉल रेशियो 0.80 था, वहाँ से ये ऑलमोस्ट 0.42 बढ़ा है, मतलब 0.40 के करीब बढ़ा है। तो ये समझ में आता है, पर निफ्टी में ऐसा क्यों नहीं हुआ? निफ्टी में इतनी बड़ी रैली आने के बावजूद भी सिर्फ़ 5 मतलब एक बच्चे 0.5 का ही क्यों मूवमेंट आया, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो डेटा थोड़ा-सा बीच-बीच में आज डिफ़र कर रहा है, मैचिंग नहीं हो रही है यार। और मुझे ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी बस एक बार 49,000 के ऊपर ही खुलेगी और वहाँ शॉर्ट कवरिंग देगी, तो फिर हमें 400-500 पॉइंट तो मिनिमम मिलेगा, क्या पता 700-800 पॉइंट कल मिल जाए। तो जैसा आज ब्रेकआउट आया, वैसा कल भी हमें रैली देखने को मिल सकती है। बस ये है कि बीच में एक जर्क मूवमेंट कभी भी आ सकता है, उसके लिए हमेशा कॉशियस रहना है। वो झटका हमें कभी भी मार्केट दे सकती है। ट्रेंड क्लियर है, बाइंग 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 जो भी जब-जब डिप आए, बाइंग करनी है। और अगर मैं आपको मंथली चार्ट बताऊँ, एक चीज़ बोलूँ, पहले मैं वीकली खोलता हूँ इसमें, कोई कल वीकली की क्लोजिंग है। वीकली अगर हम बात करें तो ये इतनी बड़ी रेंज के बाद, मतलब ये हम पूरा इस जनवरी मार्च से लेकर हम जो मेन जो रेंज है वो यहाँ ये वाली रेंज है, यहाँ से लेके ये वाली जो रेंज है ना, तो मान के चले हम, ये हमारा फरवरी था। फरवरी मंथ से लेके ये मई तक जो भी हमने ये कंसोलिडेशन किया है ना, इसके बाद हमने जो ब्रेकआउट दिया है, तो इसका मतलब कि ये कम से कम इसका मूवमेंट 24,000 से 24,500 तक जाने वाला है। तो इससे ये क्लियर है कि इलेक्शन रिज़ल्ट जो भी हो, मार्केट बहुत बड़ा ऊपर साइड में स्पाइक देगी, बहुत ही बड़ा स्पाइक देगी। तो तैयार रहिएगा। जून महीना रॉकिंग होगा। जून महीने में 1000 डेढ़ हज़ार पॉइंट की निफ्टी के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब हम आ जाते हैं मंथली पर। मंथली भी ये सजेस्ट कर रहा है कि ये बहुत बड़ी कैंडल, ये वाली कैंडल तो 1 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगी। ये तो चलो मैं मानता हूँ कि 23,100-200 तक या आसपास कहीं भी क्लोज हो सकती है, करेक्शन देगी। और इस चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि जून महीने की जो कैंडल होगी मंथली वाली, वो बहुत बड़ी होगी। तो हो सकता है कि हम सीधा मतलब कि 1000 पॉइंट से 1500 पॉइंट की जून मंथ की कैंडल बनने के आसार लग रहे हैं मुझे तो। बहुत बड़ी कैंडल, बहुत बड़ी, और वो लग रहा है उसमें जिसमें से एक ही दिन में ही निफ्टी शायद 1000 डेढ़ हज़ार पॉइंट स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ही दे दे, जब हमारा रिज़ल्ट अनाउंस होगा, या उससे पहले प्री ओपन में ही 200-300 पॉइंट दे सकती है। तैयार रहिएगा, मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी अभी दिख रही है। ये जो हाई टूटा है इस बार और तेज़ी के लिए है। तो हाँ, लेकिन अगर कल की बात करें तो कल भी तेज़ी रहेगी। अमेरिका वगैरह भी आज लग रहे हैं थोड़ा ग्रीन ही लग रहे हैं। तो मार्केट में जैसा कल ब्रेकआउट आया, कल भी उम्मीद है कि फ्राइडे को हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट ये ज़रूर है कि 2 दिन का अगर मूव हो जाएगा और कल फ्राइडे है, तो लास्ट के 3 बजे, पौने 3 बजे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वो उसके लिए भी सतर्क रहना है हमें। अगर हमें अच्छा खासा मुनाफ़ा 3 बजे तक मिल चुका होता है, तो हमें बुक करना है, क्योंकि लास्ट के आधे पौने घंटे में एक झटका कभी भी आ जाएगा। वो उसके लिए हमें सतर्क रहना है। वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।